हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कन्या लगन या वर्गो स्टैंडर्ड की कुंडली में विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट कैसे देखी जाती है। दोस्तों, यदि आपका कन्या लगन है तो कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और मैं कंडीशंस कवर करूंगा, आप उसको मैच करते रहिए। वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा, डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज हम देखेंगे, मगर आपके लिए कुंडली से मिलाना आसान रहेगा। तो जब भी हम विदेश की बात करते हैं, 12वां भाव विदेश दिखाता है, यहाँ नंबर 5 लिखा है, तो सूर्यदेव इसके मालिक हो गए। तो पहले सिग्निफिकेटर विदेश के सूर्यदेव। और जब हम विदेश सेटलमेंट की भी बात करते हैं, अर्थात व्यक्ति का शरीर स्वयं विदेश चला गया, जिसको हम लगन से देखते हैं, यहाँ नंबर 6 लिखा है, बुध देवता इसके मालिक होते हैं। तो सूर्य और बुध ये प्राइमरी सिग्निफिकेटर हो गए, या फिर कोई भी ग्रह जो यहाँ बैठा हो। तो पहले हम सूर्य और बुध को जब देखते हैं, सूर्य और बुध आसपास घूमते रहते हैं गोचर में हमेशा, तो कई कुंडली में ये एक साथ पाए जाते हैं और बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, मगर उससे फॉरेन सेटलमेंट कंफर्म नहीं होता। इनका योग बहुत पास होना चाहिए, डिग्री वाइज 2-3 डिग्री के अंदर होने चाहिए, तब फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनकी युति कुंडली में कहीं भी हो सकती है, किसी भी भाव में। अगर ये डिग्री वाइज बहुत क्लोज है और ये दोनों भाव खाली है, उस केस में फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। मगर इनके अलावा इन दोनों भाव में कोई और ग्रह भी हो सकता है। तो बाकी ग्रहों को कैसे देखना है, पहले इस भाव को देखिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और केतु देवता लग्न में बैठे हैं, तब फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ कोई भी ग्रह हो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शुक्रदेव यहाँ बैठे हों। तीसरा, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता स्वयं यहाँ बैठे हों। उस केस में फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप ये वाला भाव देखिए। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह है 0 से 10 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता यहाँ पर हो, स्वराशि हो, या यहाँ पर कोई भी ग्रह हो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में और चंद्रमा देवता यहाँ पर हो, और यहाँ कोई भी ग्रह हो 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में और मंगल देवता यहाँ पर हो, इन केसेस में विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हमने विदेश यात्रा कैसे देखनी है। विदेश 12वें भाव से सूर्यदेव, यात्राएं, लंबी यात्राएं 9वें भाव से, जहां नंबर 2 लिखा है, शुक्रदेव इसके मालिक है। और जब व्यक्ति विदेश जाएगा तो अपने घर से दूर चला जाता है, तो तीसरा भाव जहां नंबर 8 लिखा है, मालिक मंगल देवता। तो 3, 9 और 12 इनकी कॉम्बिनेशन, या सूर्य, शुक्र और मंगल, इनकी कॉम्बिनेशन कुंडली में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सूर्य, शुक्र और मंगल ये तीनों एक साथ हो, युति हो डिग्री वाइज, एक बार फिर 2-3 डिग्री के अंदर कुंडली में, या इनमें से दो एक साथ कहीं पे बैठे हो, या इनमें से किसकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो, दृष्टि भी डिग्री वाइज बहुत पास होनी चाहिए। मगर फिर भी जो मेन भाव होगा वो यही होगा। तो यदि सूर्य देवता और मंगल देवता यहाँ पर बैठे हो, या शुक्रदेव सूर्यदेव यहाँ बैठे हो, या मंगल और शुक्र यहाँ बैठे हो, तब भी ताकतवर कॉम्बिनेशन हो जाती है। उसी तरह से जब हम इस भाव की डिग्रीज को देखते हैं, इस भाव की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये खाली होगा या कोई ग्रह नहीं होगा, या यहाँ पर कोई ना कोई ग्रह होगा। अगर ये भाव खाली है, तब हमने कुंडली में क्या चेक करना है? आप कुंडली में चेक करिए, जहां नंबर 1 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है, ये वाले दो भाव आप चेक करिए। अगर इन दोनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, इन दोनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, और ये वाला भाव खाली है, उस केस में जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति के विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप चेक करिए, जहां 2 लिखा है, लग्न और पंचम भाव, 2, 6 और 10 जहां पर लिखा है, अगर यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में और ये वाला भाव खाली है, उस केस में एक बार फिर जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, इनमें से किसी की भी ये वाला भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति के विदेश जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है
और ये भाव खाली है या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं, उस केस में सूर्यदेव अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश ले जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य के अलावा भी कोई भी और ग्रह हो सकता है। तो इसी तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए, आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, बाकी ग्रहों में से कौन सा ग्रह इस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। तो ये वाला ग्रह जो 12वें भाव में है और जो ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में इसके नक्षत्र में बैठा है, ये दोनों ग्रह अपनी दशांतर प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। अब इसके लिए उपाय क्या करने होते हैं, तो विदेश के उपाय, यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसकी पूजा और इसके मालिक सूर्य देवता, तो सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ इत्यादि करना, इनके अच्छे उपाय होते हैं यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।